मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों ये स्कॉलरशिप है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर जो भी लोग मेडिकल में MBBS कोर्स कर रहे हैं तो वैसे स्टूडेंट भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो भी लोग MBA कर रहे हैं तो वो लोग भी भर सकते हैं। इसके बाद जो भी लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं जियो फिजिक्स एंड जियो साइंस के साथ तो वो लोग भी स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दोस्तों स्कॉलरशिप का नाम है ONGC स्कॉलरशिप। दोस्तों यूँ तो स्कॉलरशिप बहुत पहले आ जाता है लेकिन इस बार ये लेट हो रहा है और मैंने इसके रिगार्डिंग मेल भी किया था ONGC को, तो उन्होंने बोला है कि ये स्कॉलरशिप बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और इसका फॉर्म है वो बहुत जल्द आ जाएगा। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 50% रिजर्वेशन है। तो जो भी लोग गर्ल्स स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हो या फिर फर्स्ट ईयर MBBS कोर्स में हो या फिर MBA कर रही है, तो वो सारे लोग भर सकते हैं। उनका सिलेक्शन होने का चांस है वो ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके साथ ही स्कॉलरशिप कितना मिलता है, कितने स्टूडेंट को मिलता है। दोस्तों तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म जब भी आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर करके बता दूंगा। फिलहाल आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो, स्कॉलरशिप के बारे में अच्छे से समझ लो। तो हम लोग ONGC स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो ये स्कॉलरशिप सारे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। कोई अगर EWS कैटेगरी में है तो वो भी भर सकता है, OBC में है तो वो भी भर सकता है और SC ST वाले भी भर सकते हैं। चारों कैटेगरी है वो सारे के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है वो आती है। दोस्तों दूसरी बात है वो आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में है वो सारे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो इस साल का स्कॉलरशिप आएगा इसमें वैसे लोग अप्लाई करेंगे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है और वो अभी फर्स्ट ईयर में है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। उसके बाद जो कोर्स आपका होना चाहिए वो बीटेक कोर्स होना चाहिए, MBBS कोर्स होना चाहिए, MBA कोर्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री का कोर्स है जियो फिजिक्स एंड जियोलॉजी में। तो इन सारे कोर्स के जो भी स्टूडेंट होंगे वो सारे अप्लाई करेंगे। कॉलेज के बारे में बात करें तो आपका कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, IIT हो, NIT हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पूरे भारत में कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी स्टेट के रहने वाले हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इनकम के बारे में बात करें तो जनरल और OBC के स्टूडेंट होंगे उनको 2 लाख पर एनम चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनका एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका एनुअल इनकम के बारे में है। और आपको बता दें कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो खास बात है वो 50% रिजर्वेशन है वो गर्ल्स के लिए है, यानी कि लड़कियों का सिलेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी लड़की अभी इंजीनियरिंग या फिर MBBS कर रही है उसको भरना चाहिए, क्योंकि आप पिछले साल के भी देखोगे रिजल्ट तो बहुत सारे उसमें गर्ल्स स्टूडेंट हैं जिनका चयन हुआ है और बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं तो नहीं भरते हैं तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपको भरना चाहिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपको मिनिमम 6 CGPA या फिर 60% मार्क्स है वो 12th में होना चाहिए बीटेक और MBBS स्टूडेंट के लिए। यानी कि जो अभी इंजीनियरिंग और MBBS कर रहे हैं उनका अगर 12th में 60% नंबर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि MBA के लिए या फिर मास्टर डिग्री के लिए तो उनका 60% मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में मिनिमम होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं वो लोग को स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं यानी कि उनका एडमिशन 2021 में हुआ है, वो बीटेक कोर्स है या फिर MBBS कोर्स है या MBA कोर्स है या फिर मास्टर डिग्री का कोर्स है, कहीं भी पूरे भारत में पढ़ रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन है इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है, बस आपका जो 12th का मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होता है। दोस्तों जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक किया जाएगा, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सब सही है, उसके बाद आपका 12th में जितने नंबर होंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट है वो बनाया जाता है। इसके लिए ना तो आपको कोई टेस्ट देना होता है ना कोई इंटरव्यू देना होता है, फ्री में आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाएंगे 12th के बेसिस पे।
तो दोस्तों अब बात है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना होता है। तो आपको बता दें कि स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो लगभग 48,000 पर एनम मिलता है, यानी लगभग 48,000 रुपये आपको हर साल दिए जाएंगे जब तक कि आपका कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपको एक बार स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, फिर अगले साल आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा, तो फिर से आपको एक साल के स्कॉलरशिप हैं वो 48,000 रुपये आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट और फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए सेम तरीके से किया गया है। कहने का मतलब है कि 500 सीट है वो स्कॉलरशिप का रखा गया है ओबीसी के लिए, और 500 जो स्कॉलरशिप का सीट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसमें जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनमें 300 का सिलेक्शन किया जाएगा। उसी तरह से एमबीबीएस वाले होंगे उनको 50 सीट पर सिलेक्शन किया जाएगा, और जो एमबीए वाले होंगे उनको भी 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन स्कॉलरशिप के लिए किया जाएगा। उसी तरह से जो मास्टर डिग्री के होंगे उनको 100 सीट पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से 500 बढ़ाया गया है ईडब्ल्यूएस का, और इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। में आप देख सकते हैं सबसे कम जो स्टेट रखा गया है वो ईस्ट जोन में रखा गया है, जोन नंबर 4 में। इसमें मात्र बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही आते हैं, और इसमें 100 का चयन किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन सारे स्टूडेंट को मिल जाता है जो भी जोन 4 में आते हैं उनको। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इनके लिए टोटल स्कॉलरशिप रखा गया है वो 1000 स्टूडेंट का रखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 494 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंजीनियरिंग वाले होंगे उनका चयन किया जाएगा। उसके बाद में जो 90 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एमबीबीएस वाले होंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और एमबीए वाले होंगे उनको 146 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, और जो मास्टर डिग्री होंगे उनको 270 का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और जो देख सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम है इंजीनियरिंग एमबीबीएस वाले का तो वो 12th रखा गया है। इसके अलावा जो मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो ग्रेजुएशन का रखा गया है। बगल में आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट भी शो कर रहा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो जोन बाय डिवाइड किया गया है वो हर एक जोन में 200 रखा गया है, यानी हर एक जोन से 200 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। तो टोटल 5 जोन है और जो स्कॉलरशिप का सीट है वो टोटल 1000 रखा गया है। लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको देने होते हैं। आपको सबसे पहले एक कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कॉपी जमा करना होता है, जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे उस समय आपको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी या इंग्लिश में बना होना चाहिए, तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए, या फिर आप 10th का मार्कशीट है वो एज के प्रूफ के रूप में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 12th का भी मार्कशीट चाहिए, जो इंजीनियरिंग एमबीबीएस के लिए अप्लाई करेंगे उनको 12th का मार्कशीट देना होगा। इसके अलावा जो एमबीए के स्टूडेंट होंगे या फिर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट होंगे उनको देना होगा ग्रेजुएशन का मार्कशीट। बाद आपको एनुअल इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा, वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे वहाँ से आपको एक ईसीएस फॉर्म है वो डाउनलोड होता है। तो ये बाद की बात है, जब आपका फॉर्म फिलअप होगा उस दिन मैं इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद में आपको एक पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने पैन कार्ड अप्लाई किया है उसका एक टेंटेटिव डेट होना चाहिए। तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बनवा लो। दोस्तों उसके बाद में आपको आधार कार्ड का कॉपी है वो अपलोड करना होता है, एक फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होता है। उसके बाद में आपको अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन है वो कॉलेज से बनवा करके अपलोड करना होता है। अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा उस समय ही आपको वहाँ से डाउनलोड करना होता है, और उसी पे साइन मुहर करवा के अपलोड करना होता है। तो ये सब बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, चाहे वो पैन कार्ड हो या फिर कास्ट इनकम रेसिडेंशियल हो, ये सब आप बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप के अप्लाई करने में लगते हैं। आपको पूरी बातें समझ में आई होगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मिल गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।